नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था विद्याधनम, उसके MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग रेडी हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक सभी शेयर कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ KG से लेकर के 12 क्लास तक CBSE बोर्ड के द्वारा नियमित NCERT को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत विद्याधनम एकादश पाठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर चलेंगे, ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न दिया हुआ व्यय कृते वर्धते इत्यत्र क्रियापदम किम। ठीक, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। आप लोगों ने श्लोक तो पढ़ा होगा कि व्यय करने पर सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा धन है जो कम नहीं होता है, बढ़ता है, मतलब वो है विद्या। धर सरस्वती, सरस्वती का जो एक धन है वह क्या है, बढ़ता है। तो उसी के बारे में उन्होंने कहा व्यय कृते वर्धते, ये वाक्य दिया हुआ है। इसमें वर्धते मतलब बढ़ना और बढ़ने का मतलब होता है क्रिया। ठीक है ना, बढ़ना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धीना, तो ये हमारा क्या है, वर्धते यहाँ पर क्रियापद हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर पर, जिसमें लिखा है वर्धते वर्धते इत्यस्य बहुवचनांत रूपम लिखत। वर्धते आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, तो यहां पर कहीं पर आपको दिख रहा है क्या, वर्धन्ते, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद तीसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है कह पशु, कौन है पशु, राजस्व विद्वान कुसुमम या विद्या विहीना। जिसके पास विद्या अर्थात ज्ञान नहीं है वह क्या है, पशु के समान है। इसलिए तो श्लोक भी आया हुआ है, एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। साक्षात विषाण पुच्छ विषाण हीना, साक्षात मनुष्य पशु पुच्छ विषाण हीना, ये विद्याहीन, जिसके पास न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला है, न परा है, कुछ नहीं है, वह विद्या से विहीन है, ऐसा मनुष्य पशु के समान होता है, जानवर कहलाता है। ठीक, फिर इसके बाद आगे दिया हुआ है विद्या कीदृशम धनम अस्ति, विद्या किस प्रकार का धन है, बताइए जल्दी से। कौन सा धन है, एक गुप्त धन है, आपके पास छिपा रहता है, लेकिन वो कभी किसी को दिखता नहीं है, न राजा उसको ले सकता है, न चोर उसे चुरा सकता है, कोई नहीं उसको ले सकता है, वो प्रच्छन्न गुप्तम धनम। ठीक है ना, विद्या एक ऐसा धन है कि इसको कोई ना तो चुरा सकता है, ना छीन सकता है, ना भाई उसका बंटवारा कर सकता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 विद्या राजस्व पूज्यते, विद्या राजाओं की यहाँ पूजी जाती है, अर्थात किसी राज्य में जाओगे तो वहां पर आपका विद्या पूजी जाती, ज्ञान पूजा जाता है, ना कि आप। ठीक, विद्यस, ठीक, तो का आ जाएगा यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद 6 नंबर पर चलेगी, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। चौर्यहार्यम किम नास्ति, चौर्यहार्यम का मतलब होता है चोर के द्वारा चुराने वाला, चोर के द्वारा चुराया क्या नहीं जा सकता, बताइए क्या नहीं चुराया जा सकता चोर के द्वारा, विद्याधनम, विद्या रूपी धन चोर के द्वारा। आपके यहाँ पे घर पे कुछ भी रखा है वो चोर चुरा ले जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है वो कभी कोई नहीं चुरा सकता। भारकारी किम नास्ति, भारकारी क्या है, न च भारकारी विद्याधन, विद्याधन आपको ज्यादा भारी भी नहीं लगता है। आपको अगर इतना सारा गोल्ड दे दिया जाए, इतना सारा आपको रजत चांदी दे दी जाए, आप उसको लेकर के चलो, इतने सारे पैसे दे दी जाए तो आप उठा नहीं पाओगे, लेकिन विद्या आपको ज्ञान चाहे कितना भी दे दिया जाए वो आपको भारी नहीं लगेगा। इसके बाद आगे दिया हुआ है हमारा विद्या नरस्य किम अस्ति, विद्या मनुष्य के लिए क्या है, विद्या नरस्य कीर्ति। ठीक है,
कीर्तिमापनोति, यह कीर्ति है, यश है। अगर व्यक्ति कुछ काम करना चाहे तो व्यक्ति हमेशा एक बात ध्यान रख लेना कि विद्या के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ज्ञान के द्वारा। विरहे रति का, विरह में सबसे ज्यादा प्रेमी अपना कौन है? विद्या। प्रेम कौन है? ठीक है ना। रति कौन है? ध्यान रख लेना, श्रृंगार की पत्नी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, इसीलिए उन्होंने कहा है रति किम अस्ति। रति, आप कहीं भी जाएंगे आपका सबसे बड़ा प्रेमी कौन कहलाएगा? वो आपकी विद्या ही कहलाएगा, और इसके अलावा कोई आपका प्रेमी नहीं होगा। आप कहीं जाएंगे, आप यहाँ से कहीं जाएंगे तो आपके लिए संसार में सब जगह से आपको छूट कहाँ से मिलेगी? विद्या से। विद्या ही आपके लिए सर्वोपरि हो जाता है। इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा विरहे रति का तो विद्या, विरहे रति का तो विद्या। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है आपका विद्या धनम कीदृशम अस्ति। विद्या रूपी धन किस प्रकार का है? अब इसमें आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। कैसे लिखना है? पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो आपको लिख देना विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में क्या है? प्रधान है। विद्या धन सभी धनों में क्या है? सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है तृतीय नेत्रम किम अस्ति। तीसरा नेत्र क्या है? तो विद्या तृतीय नेत्रम अस्ति। आपके 2 नेत्र है ना, 2 आंखें हैं। इसके बाद यदि आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ देख सकते हो, मतलब विद्या रूपी धन। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी चक्षु जो होता है उससे सब कुछ आ जाता है, पैसा आ जाता है, आंखें आ जाती हैं, सब कुछ आ जाती हैं। वो ज्ञान है, वो तीसरा नेत्र कहलाता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है गुरुणाम गुरु का अस्ति। गुरुओं का भी गुरु, गुरुओं की भी गुरु कौन है? देखिए, आपके पास कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना आ जाए, अगर आपके पास ज्ञान है तो वो आपसे बढ़ के गुरु नहीं है। तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। गुरुओं की भी गुरु विद्या है। ये आपका चैप्टर ही है विद्या धनम, तो आपको सब यहां पर विद्या रूपी ही मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, इसको देखो 8 नंबर का प्रश्न है, उसमें 1 पॉइंट दिया हुआ है। देखिएगा, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत येन कथनस्य भावः स्पष्टो भवेत्। सबसे उचित कथन के द्वारा उसके रिक्त स्थान को भरो और कथन का भाव भी स्पष्ट होना चाहिए। सततम वाग्भूषणम, सततम वाग्भूषणम, निरंतर वाणी रूपी आभूषण ही आभूषण है। एव शाश्वतम अलंकरणम अस्ति, एव शाश्वतम अलंकरणम अस्ति। वाग्भूषणम एव शाश्वतम अलंकरणम, वाणी रूपी आभूषण ही सबसे बड़ा आपका शाश्वत आभूषण है, इसके अलावा कोई आभूषण नहीं है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 2 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचित भावम लिखत विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचित भावम लिखत विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। ठीक, विद्या जो रूपी नाम है वह नर का सबसे बड़ा क्या है? रूप है। तो नरस्य नाम विद्या और रूपम चास्ति, नरस्य सौंदर्यम विद्या एव च, विद्यायाः नाम नरस्य सौंदर्यम अस्ति, नरस्य नाम विद्या अस्ति। तो आपको इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना है, तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जनस्य सौंदर्यम विद्या एव अस्ति। मनुष्य की सुंदरता ज्ञान से होती है, ना कि उसके पहनावे से, उसके रंग रूप से। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का रहेगा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयः लिखत विद्या। देखिए, नीचे लिखा हुआ है श्लोक, उसका अन्वय आपको लिखना है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगी करी असह सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी असह सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या, अगर आपके पास ज्ञान है तो मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण वही है, वह सबसे बड़ा है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यही सबसे बड़ा आपका धन है। कौन सा? गुप्त धन। फिर इसके बाद विद्या भोग करी यशा सुख करी। यदि आप विद्या को ग्रहण कर लेते हैं तो आप संसार की समस्त सुख सुविधाओं का भोग कर सकते हैं। और विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या ही है गुरुओं की गुरु, इसीलिए विद्या गुरुणाम गुरु। अन्वय लिखेंगे तो अन्वय में आ जाएगा विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम च धनमस्ति, विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति।
विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति। ठीक, तो यहां पर भी आप ध्यान से देखिएगा, ये अन्वय हो गया है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10 नंबर का दिया है अ, प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। यहां अंडरलाइन पद दिए हुए, उनके स्थान पर आपको सर्वनाम प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। ठीक, लिखा हुआ है विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। तो नरस की जगह आपको क्या लगा देना है, कस्य लगा देना है। नरस की जगह क्या लगा देना है, कस्य लगा देना है, और आपका हो जाएगा, ये प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा दिया है विद्या गुरुणाम गुरु। तो गुरुणाम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहां केशाम हो जाएगा। ठीक, गुरुणाम केशाम, गुरुणाम केशाम, तो ये आपका आंसर यहां हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आपका विद्या राजस्व पूज्यते। विद्या राज्यों में पूजी जाती है। कहां पूजी जाती है, राज्यों में, राजाओं के पास विद्या पूजी जाती है। तो राजस्व सप्तमी विभक्ति, तो यहां केसु हो जाएगा। क्या लगा है, केसु। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10 का बड़ा आ दिया हुआ है। ये भी आपका प्रश्न निर्माण है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कैसे, अधोलिखितेषु कथनेषु स्थूल पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम क्रियताम। नीचे लिखे हुए पदों के स्थूल पद, स्थूल पद क्या होते हैं, जो आपको हाईलाइट किए जाते हैं, इनको स्थूल बोला जाता है। आपकी बुक में भी थोड़ा सा मोटे अक्षर लिखे होंगे, आप देखिएगा उसमें, तो आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक, उसकी जगह पर आपको सर्वनाम रूप लिखना है। तो जैसे लिखा विद्या राजस्व पूज्यते, तो यहां पर आपको क्या कर देना है, केसु लगा देना है, बीच में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। फिर लिखा विद्या दीक्षु कीर्ति मितनोति। विद्या आपको क्या करती है, कीर्ति मितनोति, कीर्ति देती है। तो काम द्वितीय विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। फिर लिखा विद्या विदेश गमने बंधु जना। अगर आप कहीं पर भी अपने घर को छोड़ करके जाते हैं, तो विदेश में सबसे बड़ा आपका मित्र कौन है, वो है विद्या। कौन है, विद्या। इसीलिए बंधु जन आपका मित्र है, जो बंधु जना, तो प्रथमा का एक वचन हो जाएगा यहां पर, प्रथमा विभक्ति एक वचन कहा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहां पर बन जाएगा विद्या विदेश गमने कहा। प्रश्न क्रमांक हमारा 11 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा अधोलिखितानाम शब्दानाम अर्थान निर्दिश्य वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थों का निर्देश करके आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहां पर पहला शब्द दिया है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपा हुआ या गुप्त। ठीक है, तो आपने देखा विद्या प्रच्छन्न धनम अस्ति, एक गुप्त धन है। हार्यम का मतलब होता है हरण करना या योग्य योग्यता। ठीक, विद्या धनम चोरेण अपि न हार्यम। विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता। सततम मतलब शाश्वतम, सततम का मतलब शाश्वतम। विद्या यो मनुष्य से सततम अलंकरणम अस्ति। विद्या ही एक ऐसा शाश्वत अलंकरण आभूषण है कि व्यक्ति को फिर यहाँ पर ना तो अच्छे कपड़ों की आवश्यकता होती है, और ना यहाँ आपको आपके गोरे और काले से भेद होता है। यहाँ तो ज्ञान की पूजा होती है। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है रेखांकित पदानाम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। अंडरलाइन पद के अर्थ को चुन करके आपको उसके अर्थ को क्या करना है, नीचे बता देना है। 4 विकल्पों में से कौन सा होगा। जैसे लिखा विद्या नाम नरस्य रूपम। रूपम का मतलब क्या होता है, तो रूपम का मतलब सौंदर्य, सुंदरता। ठीक, रूप का मतलब बोले क्या आपका क्या अच्छा रूप है, वही रूपम का मतलब सौंदर्य। प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा हो जाएगा विद्या नाम नरस्य कीर्ति। कीर्ति का मतलब क्या है, कीर्ति का मतलब धन तो हो नहीं सकता, बल तो हो नहीं सकता, माता हो नहीं सकता, तो यश। क्या हो जाएगा, यश। अब यहां पर भी यश का मतलब होता है सारी सुख सुविधाएं, आपके पास गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा रुपया पैसा और आपको सारी चीजें मिल रही हैं, वो आपकी चीजें क्या है, कीर्ति है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है सत्कारायतनम कुलस्य महिमा। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा। तनम शब्द के लिए यहां पर आया हुआ है, तो तन माना होता है शरीर, बॉडी। ठीक है ना, तो यहां हमारा तनम, और यहां पर सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, तो सत्कारायतनम कुलस्य महिमा गृह हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा। अब यहां पर सत्कारा यतनम लिखा ना, यतनम, तो आपका गृहम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 13 पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है एक पदेन उत्तर। एक पद के द्वारा आपको आंसर देना है। अब एक पद के द्वारा जब आंसर देना है, तो किम चौर हार्यम नास्ति। क्या चोर के द्वारा नहीं चुराया जा सकता है, तो विद्या धनम। क्या, विद्या धनम। फिर लिखा है विद्या नरस्य किम अस्ति। विद्या मनुष्य के लिए क्या है, बताइए, रूपम। विद्या मनुष्य के लिए रूप है, सुंदरता है। गुरु नाम गुरु का अस्ति। गुरुओं की भी गुरु कौन है, तो ये भी हमारी विद्या ही है।
ठीक, फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, किस प्रकार की वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, किस प्रकार की वाणी है जो मनुष्य को सुंदर दिखाती है। तो वाण्य का, ठीक, वाण्य का समलंकरोति पुरुषम, ठीक, समलंकरोति एक वाणी रूपी, संस्कृत रूपी एक गुण है जो मनुष्य को हमेशा क्या कर देता है, अलंकृत करता है, सुंदर बनाता है। फिर लिखा माता एव का रक्षति, माता के समान कौन रक्षा करता है, तो विद्या ही आपकी माता के समान रक्षा करती है। अगर आप कहीं पर हैं और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ज्ञान है, तो वो आपकी माता की तरह रक्षा करेगी। प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम शब्दानाम समक्षम प्रदत्तई अर्थई सम्मेलनम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने दिए गए अर्थ के साथ में आपको मिलान करना है। तो यहां पर देखिए ये दिए हुए हैं शब्द और यहां अर्थ दिए हुए हैं, इनको आपको मिलान कर देना है। जैसे प्रधानम शब्द का अर्थ दिया हुआ है तो प्रधान का मतलब होता है मुख्य, रूपम का मतलब यहां सौंदर्य दिया हुआ है, प्रच्छन्न का मतलब यहां गुप्त दिया हुआ है, विहीन का मतलब होता है रहित, और कुसुमम का मतलब पुष्प होता है, और भूषणम का मतलब आभूषण, अलंकार। ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से इनके अर्थ यहां पर क्या कर देना है, मैच कर देना है, मिला देना है। देख लीजिए एक बार आप, पहले का आपका मुख्यम, दूसरे का सौंदर्य, तीसरे का गुप्तम, चौथे का रहितम, और पांचवें का पुष्पम, और लास्ट में आपका अलंकरण आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का पहला दिया हुआ है, यहां पर ध्यान से देखें। अधोलिखितेषु संधिर विधेय, नीचे लिखे हुए शब्दों के आपको संधि विधेय करना है। जैसे यहां लिखा रमा रमा, रमा प्लस ईसा, तो रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा बन गया है। उसी प्रकार से आपको पिता प्लस एव बराबर आपका क्या होगा, आ और ई मिलकर के एव बन जाएगा, तो पितेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ, पितेव बन जाएगा। आ और ई मिलकर के यहाँ पर गुण कर लेगा, इसका आ और इसका ई, तो पिता प्लस ई, पिता की समान, तो पितेव बन जाएगा, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ माता प्लस एव बराबर मातेव, क्या बन जाएगा, मातेव, अर्थात माता के समान, तो यहाँ पर भी आपकी गुण संधि है। कांता प्लस एव, तो कांतेव बन जाएगा, यहाँ कांतेव बन जाएगा, यहाँ सब जगह आपकी गुण संधि होगी। फिर लिखा राका प्लस ईस, तो यहाँ राकेश बन जाएगा, मतलब चंद्रमा, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा, तो यहां पर भी आपकी गुण संधि। लता प्लस एव, तो यहां पर भी आपका लतेव बन जाएगा, क्या बनेगा, लतेव, तो यहां पर भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं, ये आपकी संधियां हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आप देख लीजिए, इसमें ये आपकी गुण संधि है। और फिर इसके बाद हमारा 15 नंबर का प्रश्न है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधोलिखितेषु भाव कथनेषु शुद्ध कथनम समक्षम सही चिन्हन और अशुद्ध कथनम समक्षम गलत चिन्हन अंकियत, मतलब सही के सामने सही लगाना है और गलत के सामने गलत लगा देना है। लिखा हुआ है न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम, न चोर सुरा सकता है और न राजा उसको हरण कर सकता है, न छीन सकता है। तो विद्या चौरस्य हारम नास्ति राज्ञा अपि हारम नास्ति, विद्या न चोरेण ह्रियते न च राज्ञा। तो आपके द्वारा कौन सा आंसर होगा, आपको इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा। पहला आपका देखिए गलत है और दूसरा आपका बिल्कुल सही है। ठीक, विद्या चोरस्य हारः हारः नास्ति, ठीक, विद्या चोर का हार नहीं है और राजा भी हार नहीं सकता, हार नहीं है। ठीक, ना राजा का हार है और ना चोर का हार है। फिर यहां पर उन्होंने कह दिया है विद्या ना चोरेण ह्रियति, ह्री धातु से यहां हरण करने के अर्थ में आ गया, इसलिए दूसरा यहां पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक, यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे विद्याधनम के और हम लोगों ने यहां कर लिए। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और उसके साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स 2 प्लेटफॉर्म भी देता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम पर आपको देख रहे होंगे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, इन सभी बोर्डों का कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और इंग्लिश मीडियम पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के क्लास 6 से लेकर के 12 तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।